हेलो एंड वेलकम गाइस, माय नेम इज संजय। आई एम अ बीपीटी थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज रायपुर। तो चलिए आप सभी के लिए मैं आज इलेक्ट्रोथेरेपी का एक इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर आया हूं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है फैराडे करंट के ऊपर। ये फैराडे करंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, चाहे वो थ्योरेटिकल बेस में हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, इसे पूछा ही जाता है। और ये हमारे इलेक्ट्रोथेरेपी का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल ये वाला पार्ट है, ठीक है ना। और हमारे पास वेरियस इक्विपमेंट होता है जिसमें हमारा फैराडे करंट वे एक इंपॉर्टेंट स्टूमिलेटर है, मसल स्टूमिलेटर होता है, ठीक है ना गाइस। तो इसके ऊपर क्या कौन कौन से ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, आज हम सभी को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं बुक जो रिफर किया हूँ वो नंदा और इलेक्ट्रोथेरेपी के जगमोहन सिंह की बुक है, उसमें उसको रिफर करके मैं ये नोट्स तैयार किया हूँ। आप वहाँ से भी जाकर पढ़ सकते हैं। वहाँ का मैं एक सिंपल वे में, सरल में और साथ ही साथ एक ही स्थान पर आप सभी के लिए मैं एक नोट्स तैयार किया हूँ। तो ठीक, ये आप एक बार जरूर पढ़ लिए क्योंकि ये मेरा खुद का नोट्स है, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजियोलॉजिकल तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, फिजियोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ द फैराडे करंट एंड इट्स इंडिकेशन, ठीक है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है फैराडे गैल्वेनिक टेस्ट क्या होता है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था डिफाइन द फैराडे करंट एंड इट्स नोट्स ऑन फैराडिक फुटपाथ के बारे में, ठीक है गाइस। फिर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था फैराडे करंट एंड गैल्वेनिक करंट क्या होता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो होता है क्योंकि आप सबको पता चल गया है कि 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये सब मतलब ये हर साल आने वाला क्वेश्चन है, चाहे वो पीयू में आए, चाहे वो एनुअल एग्जाम में आए, चाहे साथ ही साथ वो टर्मिनल एग्जाम में आए, ये सब क्वेश्चन में आते हैं, चाहे प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर हमारा फैराडिक करंट क्या होता है। फैराडिक करंट में क्या, फैराडिक करंट क्या होता है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दीज आर द लो फ्रीक्वेंसी करंट हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 to 100 हर्ट्ज। एक लो फ्रीक्वेंसी करंट होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 to 100 हर्ट्ज होती है, ठीक है। दीज आर द लो, इसकी जो लो फ्रीक्वेंसी करंट होती है उसकी पल्स ड्यूरेशन कितना होता है। इसका पल्स ड्यूरेशन होता है 0.01 मिली सेकंड से 1 मिली सेकंड होता है पल्स ड्यूरेशन। दीज आर द लो फ्रीक्वेंसी अनइवनली करंट होती है। देखिए, एक लो फ्रीक्वेंसी करंट होती है, साथ ही साथ ये अनइवनली होती है। देखिए ऊपर ये अनइवनली होती है, इसका हम देख रहे हैं शेप, देख रहे हैं इसका शेप देख लीजिए, ये अनइवनली है, ये सम नहीं इवन नहीं होता, ठीक है ना। तो क्या होता है, दिस आर द करंट प्रोड्यूस बाय दी स्मार्ट बिस्टो फैराडिक कॉइल, ठीक है ना। ये जो करंट होता है वो स्मार्ट बिस्टो फैराडिक कॉइल से हम प्रोड्यूस करते हैं, किसको, फैराडिक करंट को, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कि दीज आर asymmetrical biphasic current having a frequency positive phase, a long amplitude, short duration and negative phase having a short amplitude and long duration, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये दो फेज का होता है, पॉजिटिव फेज एंड नेगेटिव फेज। पॉजिटिव फेज क्या होता है, हाई एम्पलीट्यूड शॉर्ट ड्यूरेशन, एंड नेगेटिव फेज जो होती है लो एम्पलीट्यूड एंड लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। यही इस जगह पर लिखा है, ठीक है गाइस। देखिए पल्स ड्यूरेशन पॉजिटिव फेज, नेगेटिव फेज, पॉजिटिव फेज का पल्स ड्यूरेशन कम होता है एज कम्पेयर टू नेगेटिव फेज, और पॉजिटिव फेज का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नेगेटिव फेज। समझ में आ रहा है, यही फीचर है किसका, फैराडिक करंट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। दिस करंट आर यूज टू स्टिमुलेशन फॉर इनर्वेटेड मसल फाइबर, ठीक है, इतना याद रखना, ये मसल फाइबर को स्टिमुलेट करता है। तो या कभी कभी पूछ देते हैं प्रैक्टिकल में, बताइए कि कौन सा मसल फाइबर है, कौन सा मसल स्टिमुलेटर है, कौन सा नर्व स्टिमुलेटर है। तो आपको बताना पड़ेगा कि फैराडिक करंट जो होते हैं एक मसल स्टिमुलेटर है। अभी कौन सा मसल को स्टिमुलेट करता है, इनर्वेटेड मसल को स्टिमुलेट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि दिस करंट आर यूज फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ द इनर्वेटेड मसल फाइबर। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, और पल्स ड्यूरेशन होती है 0.01 मिली सेकंड से 1 मिली सेकंड, ठीक है गाइस। तो हमारा एक पॉइंट हमारा खत्म हो गया कि डिफाइन द फैराडिक करंट। तो आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा तो इतना, और उसके कैरेक्टरिस्टिक में लिखना है, ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी का पार्ट में चलिए आगे बढ़ते हैं कि फैराडिक करंट क्या के साथ साथ मॉडिफाइड फैराडिक करंट क्या होता है, और पल्स फैराडिक करंट क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मॉडिफाइड फैराडिक करंट, देखिए हमारे पास जो ओरिजिनल फैराडे करंट होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट, ओरिजिनल फैराडे करंट को हम चेंज करते हैं डीसी में, ठीक है ना। इस डीसी करंट का उपयोग हम दिस आर द ट्रीटमेंट पर्पस इज दिस नो यूज ऑफ ट्रीटमेंट पर्पस ऑफ दिस करंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये डीसी करंट में हमने जो इसको चेंज किया है और अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में, उसका हम ट्रीटमेंट पर्पस में उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, इसका उपयोग यहाँ पर रीजन लिखा है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है गाइस, ठीक है। अब हमने जो डीसी करंट में उसको चेंज किया, उसे
डीसी करंट को हमने सर्ज फैराडिक करंट में चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे कि हमारे पे हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट है, ओरिजिनल अल्टरनेटिंग करंट को हमने डीसी करंट में चेंज किया, फिर डीसी को हमने किस में चेंज किया, सर्ज फैराडिक करंट में। ठीक है ना। सर्ज फैराडिक करंट में क्या काम करता है, देखिए सर्ज फैराडिक करंट में क्या होता है, ग्रेजुअल इंक्रीज द इंटेंसिटी एंड फॉल डाउन। फिर इसमें एक बीच में एक सर्ज इंटरवल आता है, फिर ग्रेजुअल इंक्रीज द इंटेंसिटी, फिर एक फॉल आता है। ठीक, अचानक इमीडिएट फॉल होता है, फिर इसमें सर्ज इंटरवल आता है, फिर ग्रेजुअल इंक्रीज होता है। ठीक है, ये सर्ज फैराडिक करंट है और ये क्या होता है, ये फैराडिक करंट है। ठीक है ना। इसमें और इसमें क्या अंतर है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इंटरवल नहीं होता गाइस। ठीक है ना, इसमें इंटरवल नहीं होता है, इसमें बिना विदाउट इंटरवल ये क्या होता है, ये इंटरवल नहीं होता है। विदाउट इंटरवल क्या होता है, ये देखिए इसमें इंटरवल नहीं देना होता है, ये इंटरवल नहीं है। तो बिना इंटरवल के कारण ये जो डीसी करंट है, जिसमें हम ओरिजिनल फैराडिक अल्टरनेटिंग करंट को चेंज करके मॉडिफाइड करके हमने मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट बनाया है, उसमें क्या होता है, इंटरवल नहीं होता। इंटरवल नहीं होने के कारण क्या होता है, मसल फटीग हो जाता है, जल्दी से मसल फटीग हो जाता है, और जल्दी से मसल फटीग होता है तो मसल वर्क नहीं कर पाएगा ठीक है, लंबे टाइम तक। इसलिए हमने क्या किया कि मसल फटीग को रोकने के लिए, मसल के एक्यूमुलेशन को रोकने के लिए हमने क्या किया, मसल को हमने फैराडिक करंट को हमने किस में चेंज कर दिया, मॉडिफाइड फैराडिक करंट को हमने सर्ज फैराडिक करंट में चेंज कर दिया है। ठीक है ना। सर्ज फैराडिक करंट में क्या होता है, सर्ज इंटरवल होता है। ठीक है ना, इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, फिर अचानक फॉल डाउन हो जाएगा, फिर इंटरवल आएगा जिसे हम सर्ज इंटरवल कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्या करते हैं, क्या किए कि हम हमारे पास अल्टरनेटिंग डायरेक्ट करंट था। ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट को हमने किस में चेंज किया, अल्टरनेटिंग फैराडिक करंट को हमने किस में चेंज किया, डायरेक्ट करंट में। ठीक है ना, मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट में। उस मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट का उपयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें इंटरवल नहीं था। इंटरवल नहीं होने के कारण मसल क्या होता है, जल्दी से फटीग हो जाता है। इस फटीगनेस को रोकने के लिए हमने क्या किया, उसके बीच में सर्ज इंटरवल डाले। ठीक है, सर्ज इंटरवल डालने से क्या होता है, मसल क्या होता है, मसल स्लोली इंक्रीज करेगा, मसल में स्टिमुलेशन। ठीक है ना, फिर उसके बाद फॉल डाउन होगा अचानक, उसके बाद हमको एक इंटरवल देखने को मिलेगा कि ठीक है, इंटरवल के बाद फिर हमें स्लोली इंक्रीज होगा इंटेंसिटी, उसके बाद क्या होगा, फॉल डाउन हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मसल हमारा जल्दी से फटीग नहीं होता, उसको रेस्ट करने के लिए सर्ज इंटरवल एक टाइम पीरियड मिल जाता है। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा सर्ज फैराडिक करंट हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द फैराडिक करंट क्या होता है, कि फिजियोलॉजिकल क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ द सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व में क्या होता है, व्हेन द फैराडिक करंट इज अप्लाइड प्रिकलिंग एंड टिकलिंग सेंसेशन इज फील्ड। ठीक है ना, सेंसरी नर्व के कारण हमें प्रिकलिंग एंड टिकलिंग सेंसेशन फील होता है। दूसरा क्या होता है, इफेक्ट ऑन मोटर नर्व। मोटर नर्व में क्या इफेक्ट करता है, ये क्या करते हैं, जब इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करते हैं फैराडिक करंट का, इस स्टिमुलेट द मोटर नर्व को स्टिमुलेट करने के कारण क्या होता है, मसल में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ये हमारा दूसरा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो गया कि हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, पहले प्रिकलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फैराडिक करंट इज 50 हर्ट्ज, इट प्रोड्यूसेस ईयरली फटीगनेस। ठीक है ना, इन द मसल टू अवॉइड दिस सर्ज फैराडिक करंट इज इंट्रोड्यूस विद द सर्ज इंटरवल। ठीक है, जो हम ओरिजिनल फैराडिक करंट को हमने किस में चेंज किया था, मॉडिफाइड फैराडिक करंट में। वो मॉडिफाइड फैराडिक करंट क्या करता था, मसल को फटीग कर देता था। उस फटीगनेस को दूर करने के लिए हमने फैराडिक करंट में क्या डाला, इंट्रोड्यूस विद द सर्ज फैराडिक इंटरवल करंट। ठीक है ना, इंटरवल डाल दिए, सर्ज इंटरवल डाल दिया, ताकि वो फटीगनेस को रोक सके। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना, इसलिए हमने उसको सर्ज फैराडिक करंट में चेंज किया। चलिए तीसरा इफेक्ट का इफेक्ट ऑफ दी मसल। मसल में क्या इफेक्ट होता है, फैराडिक करंट प्रोड्यूस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी मसल। ठीक है ना, मसल में कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, ड्यू टू द इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। ठीक है, ड्यू टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, वहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। क्यों ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। ठीक है ना, ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से क्या होगा, मोर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट वहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है, मोर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट वहाँ पर पहुँचेंगे, इट हेल्प टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट और ऑल द इंक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म। समझ में आ रहा है ना, क्या हो रहा है कि वहाँ पर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बार बार हो रहा है तो क्या होगा, क्या होगा, वहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट वहाँ पर ज़्यादा आएंगे, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट ज़्यादा आएंगे तो क्या होगा, वेस्ट मटेरियल भी वहाँ से बाहर निकलेंगे, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा तीसरा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट था। फिर चौथा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, व्हेन द ओरिजिनल फैराडिक करंट इज कन्वर्टेड इनटू द मॉडिफाइड फैराडिक करंट इज अप्लाइड इन द स्किन द chemical changes occurs under the electrodes. ठीक है ना, this chemical changes occurs in the form of the chemical burn. ठीक है ना, this burn is less significant due to the short duration impulses.
देखिए गाइज क्या बोल रहा है कि क्या होगा कि जब हम फैराडे करंट को मॉडिफाइड फैराडे करंट में चेंज करके उसको हम स्किन में अप्लाई करते हैं तो हमें केमिकल चेंजेस देखने को मिलता है। किसके अंदर? इलेक्ट्रोड के अंदर, ठीक है ना। वो केमिकल चेंजेस किस रूप में दिखता है? उसे हमें बर्न के रूप में देखते हैं, लेकिन ये बर्न क्या होता है? लेस सिग्निफिकेंस होता है ड्यू टू द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द इम्पल्स। शॉर्ट ड्यूरेशन के कारण ये हमारा केमिकल जो बर्न होता है वो लेस सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है गाइज। अब देखिए हमारे पास फिजियोलॉजिकल इफेक्ट खत्म हो गया, अब हम आते हैं हम अपने थेरेप्यूटिक इफेक्ट वाले पोर्शन में, ठीक है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है, ये तो पता ही होगा। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में गाइस कि जब हम फैराडे करंट दे रहे हैं तो हमारे बॉडी में क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, ठीक है ना। और लेकिन थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या है? थेरेप्यूटिक इफेक्ट में किन किन कंडीशनों में हम फैराडे करंट देंगे तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये हमारा थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, क्योंकि हम थेरेप्यूटिक पर्पज़ के लिए दे रहे हैं। या मान लीजिए मसल में पेन है तो हम थेरेप्यूटिक पर्पज़ के लिए कौन सा मशीन में कौन सा करंट का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है, ठीक है। तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या क्या होता है? थेरेप्यूटिक इफेक्ट में क्या होता है? फैसिलिटेशन ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए हम फैराडे करंट का उपयोग करते हैं। देयर हैव अ सर्टेन फैक्टर विच प्रोड्यूसेस द अनबैलेंस ऑफ द मसल, जैसे पेन है, मसल स्पाज्म है ड्यूरिंग द मूवमेंट, ओवर एक्टिवेशन ऑफ द एंटागोनिस्ट मसल वेस्टिंग हो गया, ट्रॉमा। इस सभी कंडीशन में क्या होता है? हम फैराडे करंट का उपयोग कर सकते हैं। क्यों? मान लीजिए मसल वेस्टिंग हो गया है और ट्रॉमा है, ट्रॉमा लगा हुआ है, ओवर एक्टिवेशन एंटागोनिस्ट मसल है, ठीक ना, ओवर एक्टिवेशन कर रहा है, उन सभी कंडीशन में हम फैराडे करंट को देते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन फैराडे करंट इज यूज्ड, दिस विल हेल्प टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल, ठीक है ना। ये मसल को स्ट्रेंथ, जो मसल वेस्टिंग है, जब हम वहाँ पर मसल को वो फैराडे करंट देते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है? हमें मोर स्ट्रेंथनिंग देखने को मिलता है, ठीक है ना। हमारे मसल की स्ट्रेंथनिंग में इंप्रूवमेंट होता है, किसके थ्रू? फैराडे करंट के थ्रू। फॉर द इनर्वेटेड मसल वी कैन इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल फ्रॉम ग्रेड 0 टू ग्रेड 1। जो इनर्वेटेड मसल है, डिनर्वेटेड नहीं, याद रखना, जो इनर्वेटेड मसल है वहाँ पर अगर मसल मसल वेस्ट हो चुका है या पैरालाइसिस हो चुका है, यदि हमारा मसल ग्रेड 0 में है तो उसे हम ग्रेड 1 में ला सकते हैं, किसके थ्रू? फैराडे करंट के थ्रू। समझ में आ रहा है गाइस? चलिए अब उसके बाद देखते हैं कि रिडक्शन ऑफ दी मसल एक्शन, ठीक है। जो मसल एंटागोनिस्ट मसल जो ओवर एक्शन कर रहा है उसको हम रिड्यूस करने के लिए हम फैराडे करंट का उपयोग करते हैं। सम टाइम बिकॉज ऑफ द फॉल्टी पोस्चर हैबिट सर्टन ग्रुप ऑफ द मसल आर मोर एक्टिवेटेड देन द अपोजिट ग्रुप ऑफ मसल, ठीक है ना। तो हमारे फॉल्टी बैक पोस्चर के कारण क्या होता है? हम जो एक्शन कराना चाहते हैं वो एक्शन, वो मसल जो मान लीजिए मैं एल्बो का फ्लेक्शन कराना चाहता हूँ तो क्या होगा? मैं बाइसेप्स को वर्क करना होता है, ठीक है ना, लेकिन बाइसेप्स कम वर्क कर रहा है एज कम्पेयर टू ट्राइसेप्स ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो मेरा एल्बो फ्लेक्शन हो पाएगा क्या? नहीं। यही है कि सम टाइम बिकॉज ऑफ द फॉल्टी पोस्चर हैबिट सर्टन ग्रुप ऑफ मसल आर मोर एक्टिवेटेड देन द अपोजिट ग्रुप। तो इससे क्या होगा? मैं अपना मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, जिससे क्या होगा? फैराडे करंट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द मूवमेंट इन विच द लॉस्ट ऑफ द ब्रेन। तो इस कंडीशन में क्या करता है? फैराडे करंट उस मसल को स्टिमुलेट करता है जो अपना फंक्शन करना भूल गया है, वो स्टिमुलेट करता है बाय दी ब्रेन, ठीक है ना। समझ में आ गया? अब देखते हैं हमारा तीसरा ट्रेनिंग ऑफ द न्यू मसल एक्शन कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट तीसरा में क्या है? ट्रेनिंग ऑफ द न्यू मसल एक्शन। हम न्यू मसल को एक्शन के ट्रेनिंग के लिए हम फैराडे करंट का भी उपयोग करते हैं। फैराडे करंट हेल्प टू ट्रेनिंग ऑफ द न्यू मसल एक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए टेंडन ट्रांसफर सर्जरी हुआ हो, पैरालाइज कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या होता है? फैराडे करंट का उपयोग करते हैं। ये फैराडे करंट क्या करता है? उसको स्टिमुलेट करता है और उसको मसल को उसके एक्शन को उसको याद कराने में, उसको सिखाने में उसका हेल्प करता है, ठीक है गाइज। जनरली इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन स्टार्टेड फ्रॉम क्या होता है? 5 वीक आफ्टर टू इंजरी। अब मान लीजिए मैं टेंडन ट्रांसफर सर्जरी हुआ है तो मैं फैराडे करंट किस सप्ताह में दूंगा? क्या इमीडिएट दूंगा कि नहीं, ठीक है ना। तो क्या होता है? जनरली क्या होता है? इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन स्टार्टेड फ्रॉम द 5 आफ्टर द 5 वीक ऑफ इंजरी, ठीक है ना। हमारा अगर इंजरी है वहाँ पर ट्रांसफार्मर सर्जरी हुआ है, टेंडन ट्रांसफार्म हुआ है, ठीक है ना, मसल का सर्जरी हो गया है, ठीक है ना। तो आफ्टर द सर्जरी 5 वीक हम फैराडे करंट वहाँ पर
देते हैं। ठीक है, न्यूरोप्रैक्सिया की कंडीशन में हम फैराडे करंट का उपयोग करते हैं। न्यूरोप्रैक्सिया क्या होता है, चलिए इसको एक बार जान लेते हैं कि न्यूरोप्रैक्सिया क्या होता है। टेम्परेरी कंप्रेशन ऑफ द नर्व, ठीक है ना, नर्व का टेम्परेरी कंप्रेशन गाइस। ठीक है, मान लीजिए कोई नर्व जा रहा है, इसमें टेम्परेरी कंप्रेशन आ गया है, इसमें कोई दब गया है, ठीक है, ये नर्व है तो टेम्परेरी कंप्रेशन होगा, ठीक है ना, ये टेम्परेरी कंप्रेशन ऑफ द नर्व हो रहा है। ठीक है, इन दिस कंडीशन क्या होता है, नो एनी एनाटॉमिकल डैमेज हाउ इट द फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस अकर्स। एक क्या होता है, मान लीजिए नर्व कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस होने के कारण इसमें ये एनाटॉमिकल डैमेज है क्या, नहीं, नो एनी एनाटॉमिकल डैमेज बट द फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है। ये अगर मैं ये कंप्रेस कर रहा हूँ तो इसमें क्या होगा, कंडक्शन जो लेकर जाएगा, जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को लेकर जाता है, उसमें कंडक्शन में क्या होती है, कमी हो जाती है। तो नो एनी एनाटॉमिकल डैमेज हाउएवर द फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस अकर्स। ठीक है ना, एग्जांपल में देख सकते हैं कि एग्जांपल क्या क्या है। सबसे पहले एग्जांपल है कार्पल टनल सिंड्रोम अंडर द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम मीडियन नर्व के कारण क्या होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम होता है मीडियन नर्व के कंप्रेशन के कारण। ठीक है, उसके बाद पैरीफार्मी सिंड्रोम क्या होता है, सिटिंग पोजीशन के कारण क्या होता है, सियाटिक नर्व क्या होता है, कंप्रेस हो जाती है बिटवीन द पीरिफॉर्मिस मसल। ठीक है ना, सियाटिक नर्व कंप्रेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सैटरडे नाइट पाल्सी आता है। सैटरडे नाइट पाल्सी में क्या होता है, रेडियल नर्व क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है ऑन दी साइट ऑफ द एक्जिला, तो वहाँ पर हम सैटरडे नाइट पाल्सी देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, इन दिस कंडीशन क्या होता है, ग्रेड 1 नर्व इंजुरी होती है। दिस टाइप ऑफ द कंडीशन इज कॉल्ड फैराडिक करंट का उपयोग हम वहाँ पर करते हैं। तो ये सब कंडीशन है जहाँ पर हम फैराडिक करंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा देखते हैं, प्रिवेंशन एंड लूजनिंग ऑफ द एडिशन। ठीक है, हम एडिशन को लूज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, फैराडे करंट का भी उपयोग करते हैं। फैराडे करंट इज हेल्प टू लूजनिंग ऑफ द एडिशन। ठीक है, इंप्रूव द वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है ना, वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज को इंप्रूवमेंट करने के लिए हम फैराडे करंट का उपयोग करते हैं। फैराडे करंट इज यूज टू द इंक्रीज द वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मसल को पंपिंग एक्शन कराएगा तो क्या होगा, ये वहाँ उस साइड पर क्या होगा, वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज बढ़ेगा। ठीक है ना, जैसे क्या होगा, मोर न्यूट्रिशन मोर वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफॉर्म होगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेंगे, ड्रेनेज होगा। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पर मोर न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन या फिर ब्लड सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है गाइस, इंप्रूवमेंट ऑफ द वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ द आर्थोसिस, रिप्लेसमेंट ऑफ द आर्थोसिस का रिप्लेसमेंट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, फैराडे करंट का उपयोग करते हैं। इन केस ऑफ द कॉमन पेरिनियल नर्व इंजरी फुल ड्रॉप इज कॉमन। ठीक है, कॉमन पेरिनियल नर्व हुआ तो फुट ड्रॉप होगा। ठीक है ना, इन दिस कंडीशन क्या होगा, इन दिस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, एंकल फुट आर्थोसिस देते हैं, AFO को हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। ठीक है, बट फैराडे करंट इज अप्लाइड टू द एंगल डॉर्सी फ्लेक्सर ऑफ हेल्प टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स। ठीक है ना, तो हम जब हम फैराडे करंट अप्लाई करते हैं किसमें एंकल फुट ड्रॉप में, तो क्या होगा, डॉर्सी फ्लेक्सर क्या होगा, ये होता है प्लांटर फ्लेक्सर। ठीक है ना, ये होता है डॉर्सी फ्लेक्सर। तो डॉर्सी फ्लेक्सर क्या होगा, का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा ताकि हमारा जो फुट ड्रॉप हुआ है, फुट गिरा हुआ, वो उठ सके। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, इसलिए हम फैराडे करंट का उपयोग वहाँ करते हैं। समझ में आ रहा है गाइस, तो ये हमने अपना खत्म कर लिया क्या, थेरेपेटिक उपयोग फैराडे करंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।